हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एक्सपर्ट सर। आज का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड पार्ट है। किस तरह फार्मूले को यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स को निकाला जाए। तो मैंने पहले भी बता चुका हूं, लेकिन उस सम्स में क्या था कि प्लस और प्लस था। अभी जो मैं मैथ दे रहा हूं इसमें प्लस और माइनस दोनों है। तो क्वेश्चन इस तरह भी आ सकते हैं कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फार्मूला। फार्मूला को यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। या दूसरे तरीका से भी सवाल आ सकते हैं कि डिटरमाइन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले रूट निकालना। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिटरमाइन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन ये है कि 3x² + 2x - 1 = 0। जैसा कि पहले फार्मूला लगाए थे उसी तरह इसको भी ये बनाने से पहले अब क्या लिखना है? सबसे पहले जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है वो सिर्फ पहले याद रख लेना। ये हमेशा जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे इस फॉर्म को आपको रिमेंबर करना है, ये आपको याद करना ही है ब्रेन में। x² + bx + c ओके = 0। a is not equal to 0। क्लियर? इज नॉट इक्वल की सिंबल है, a इज नॉट इक्वल टू 0। अब बनाएंगे कैसे, देखिए इसको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले कंपेयर करके क्या निकालेंगे हम, a और b और c का वैल्यू इसमें क्या है। ठीक है ना। इसको जनरल फॉर्म माने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से जो हमारा दिया गया उससे कंपेयर करेंगे सबसे पहले। तो ये x² के साथ वाला a है, तो यहाँ x² के साथ वाला क्या है, 3 है। तो यहाँ हम लिख देंगे a इक्वल क्या है, a की जगह पर क्या है, 3 है। फिर देखिए x का साथ वाला b है, तो यहाँ जो आपको मिला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है उसका x का साथ वाला क्या है, 2 है। तो यानी कहने का मतलब कि x के साथ वाला b है या x के साथ वाला 2 है, यानी कि b की जगह पर क्या है, 2 है। तो b = 2 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या लिख रहा है, -1 है ना। यहाँ क्या है, +c माने c की जगह पर क्या है, 1 है। तो अब कैसे लिखेंगे इसको, c की जगह पर क्या है, 1 है। तो c = क्या है, -1, क्योंकि यह प्लस है ना। तो यहाँ -1 है तो इसलिए -1। अगर -1 रहेगा तो अगर माइनस रहेगा किसी नंबर को तो माइनस करके लिखना, क्योंकि यहाँ प्लस है ना। प्लस यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, इसलिए -1 करके लिखना। इस तरह आपको क्या निकल गया, कंपेयर किए तो a b c का वैल्यू निकल गया। अब आपको क्या करेंगे, बस ये फार्मूला लगाएंगे। आपको b² सब में जिसका भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना है, सबसे पहले कंपेयर करके उसकी वैल्यू a b c का वैल्यू निकल गया। अब इसमें पुट कर देंगे ये फार्मूला में। ये क्या था, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। यही था जो पार्ट जो बताता था कि रूट के क्या बता, नेचर को बताता था कि रूट क्या है, इक्वल है, रियल नंबर है या इक्वल है। दूसरा क्या होता है, रूट के नेचर को बताता था कि रूट जो है अनइक्वल है, रियल नंबर है, या रूट जो है रियल नंबर ही नहीं है, नॉट रियल नंबर। ये 3 तरह का बनता है। अगर = 0, इफ ये रूट डिस्क्रिमिनेंट = 0 के बराबर हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, ये इक्वल है और रियल नंबर है। और ग्रेटर देन 0 हो, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो, b² - 4ac, ये b² - 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 से ज्यादा हो, यानी 1 2 3 4, तो बोलेंगे दो रूट्स तो क्या है, रियल नंबर है, लेकिन क्या अनइक्वल है। ठीक है ना, बराबर 2 रूट है लेकिन दोनों बराबर नहीं होगा। एक होता है क्या, <0, अगर इसका वैल्यू 0 से कम हो जाए, माइनस वाला हो जाए, 0 से कम क्या तो -1 -2 -3, तो हम क्या समझेंगे कि वो रियल रूट नहीं है। अब आइए चलते हैं। ये आपको क्या हमने बताया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, तो इसके कंपेयर से हमको a b c पहले निकालेंगे। अब इसके ऊपर वैल्यू पुट करेंगे। कैसे वैल्यू पुट कर रहे हैं, b का क्या हुआ, 2 है, तो ये क्या करेंगे हम, b का 2 होल स्क्वायर लिखेंगे। एकदम आसान है, आपने सीख लिया। कुछ बात जहां समझ में कंपेयर करके एबीसी निकालना, अब b² - 4ac में पहले लगाकर उसके वैल्यू को निकाल देंगे। ठीक है ना, उसका वैल्यू पुट करके b² - 4ac में उसके वैल्यू को निकालेंगे। तो b का वैल्यू हमको मालूम है, b = 2 है, 2 लिखे होल स्क्वायर, 4 के 4 मल्टीप्लाई, ये क्या 4ac मतलब 4 टाइम्स 8 टाइम्स c, माने 4 × f × c, यानी सब यह मल्टीप्लाई है, दिया नहीं रहता। तो 4
मल्टीप्लाई करें 4, ए का कितना वैल्यू निकला 3, 3 के 3 लिख देंगे। और सी का कितना वैल्यू निकला, सी का वैल्यू कितना निकला है -1, यानी ऐसे घेर कर लिखेंगे माइनस, क्योंकि अगर माइनस नहीं रहता ना खाली 1 रहता तो इंटू करके लिखते हैं। अब क्या हुआ 2 2 जा, ये 2 2 जब क्या हुआ 4 हो गया, यानी 2 का पावर है 2 2 जा 4 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 2 2 जा 4, या 4 लीजिए। अब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे पहले ये साइन को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, 4 3 12, 12 का में 12 हो गया, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, मल्टीप्लाई करें तीनों से 4 मल्टीप्लाई बाई 3, अब आ गया 12 आया, 2 को मल्टीप्लाई बाई 1, 12 1 जा 12। अब दोनों ऐड कर दे रहे हैं क्योंकि ऐड हो गए ना, क्योंकि ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हुआ, दोनों ऐड हो गए, कितना हो गया 12 4 16 हो गया। ये 16 क्या है 0 से ज्यादा है, तो यानी रूट का 2 वैल्यू निकलेंगे, वो भी क्या होगा अनइक्वल होगा लेकिन रियल नंबर होगा। तो चलते हैं अब फार्मूला की तरफ, कि फार्मूला की तरफ निकालेंगे हम, x इक्वल टू फार्मूला अप्लाई कीजिए, ठीक है। पहले ओवर लिख दीजिए तो, ठीक है। ऊपर में क्या है, माने न्यूमरेटर साइड में क्या है माइनस बी प्लस माइनस, लेकिन एक प्लस वाला निकालिए एक माइनस वाला अलग अलग निकालिए, प्लस माइनस मत लिखिए, खाली प्लस लिखिए। उसके बाद रूट दीजिए और उसके बाद क्या फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब समझ में आ गया ये फार्मूला है, और उसके बाद क्या हुआ ओवर 2 है, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। देखिए एक वैल्यू निकलेगा प्लस पर, एक वैल्यू निकलेगा माइनस पर, तो ये क्या करेंगे हम याद रखें, ठीक है। तो इसके पहले क्या करेंगे, इसीलिए मैं इसको बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकाल दिए, कितना है यार 16 है, आसान हो गया आपका, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें नहीं करेंगे, अलग से कर दिए। इसलिए कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का आएगा, 2 रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 2 रूट होते हैं, ठीक है ना। तो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो ये दिया रहेगा क्वेश्चन, तो उसमें से कंपेयर करके ABC निकाल लेंगे, ठीक है ना, कंपेयर करके इससे ABC निकाल लेंगे। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac पर वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करके कितना आ रहा है बस ये रखेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, अब इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वहां पर रख देंगे। देखिए कैसे कर रहे हैं, ये उसी का लीजिए एज इट इज। अब इसको क्या करेंगे हम सीधा बनाएंगे, ओके हो गया, सीधा एक लाइन खींचे, हो गया आपका लाइन माइनस बी ने वैल्यू पुट करना है अभी आपको, वैल्यू पुट माइनस बी का कितना, माइनस के माइनस लिखेंगे, बी का वैल्यू है 2 है, 2 दे दिए, प्लस के प्लस लिख दिया। अब क्या करना है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट का वैल्यू, रूट का नहीं खाली बी स्क्वायर माइनस 4ac का निकला हुआ 16, तो ये रूट उसी तरह लिखेंगे, और इसका वैल्यू क्या निकला है 16 में 16 लिख देंगे, इसीलिए मैं अलग से किया है ताकि उस जगह पर नहीं करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो यहाँ क्या है 2, अब ओवर हुआ, ऊपर का काम हो गया, ओवर ये लाइन दिए, 2 के 2 लिखे, ए का क्या वैल्यू, ए का वैल्यू 3 है, यहाँ इंटू 3, कुछ नहीं रहता तो मल्टीप्लाई का साइन होता। तो क्या हो गया इसका, हमारा निकल गया आंसर, क्या निकला है देखिए, तो हमारा आंसर वैल्यू दिख रहा है, क्या करेंगे यहाँ इक्वल लिखेंगे, माइनस क्या हुआ -2 है, ओके प्लस निकला, ये 16 रूट का कितना होता है 4, 4 4 जा 16, स्क्वायर रूट 16 का 4 होगा, और 2 3 जा, अब ओवर के नीचे 2 3 जा 6, यहाँ क्या निकलना है आपको ये देखना है, यहाँ क्या निकलना, ये दोनों माइनस हो रहा है, +4 -2 कितना होता है, 4 में से 2 जाएगा कितना होगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2, लेकिन प्लस होगा, क्यों ये प्लस का साइन है। देखिए ये 0 नहीं हो रहा ना, पहले में हम बताए थे फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में तो यह 0 होता था, लेकिन ये 0 नहीं, अभी तो वो रूट 16 कट रहा है, 4 हो रहा है, अब ये माइनस और प्लस करेंगे, क्लियर, क्योंकि 4 तो ये माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 6 के 6 हो गया, ये बड़ा साइन है, इसका प्लस लिखने की जरूरत नहीं, 2 3 जा 6, ये काटेंगे 2 1 2 2 3 6, 1 न्यूमरेटर में 1 हो गया, डिनोमिनेटर में 3 हो गया, एक वैल्यू निकल गया रूट का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का एक वैल्यू 1/3, ओके। नेक्स्ट ये प्लस का है, अब माइनस का निकालेंगे, तो माइनस का इसी तरह निकालेंगे सेम, ठीक है,
माइनस वाला निकालने के लिए आपको फिर वही फार्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू जैसे लिखा गया एज इट इज लिखेंगे माइनस बी, लेकिन अब प्लस में लिखेंगे यहाँ। अब क्या लिखेंगे? माइनस, दो रूट निकाला ना, एक प्लस से एक माइनस से, इसीलिए उसको प्लस माइनस दोनों साथ में दिया जाता है बहुत सारा, लेकिन आप अलग कर दिए, प्लस का अलग माइनस का अलग कर दिए। तो क्या रहा है देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac एज इट इज जैसे है वही सेम है। अब क्या हुआ नीचे में ओवर 2a। अब वैल्यू पुट करेंगे सेम वैल्यू जैसे आपने वैल्यू पुट किया पहले, x इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे माइनस बी का कितना हो रहा है, यहाँ देख लो बी का 2 है ना, -2 रहेगा। ओके, यहाँ क्या है? माइनस रहेगा। अब ये क्या है? ये रूट का वैल्यू कितना निकला है? 16। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का कितना निकला? 16। तो रूट क्या हुआ? आपको रूट 16 लिखेंगे। ओके, देखिए ये मिल जा रहा है। थोड़ा फिर से एक बार इसको थोड़ा एक साथ मिक्स नहीं करने देंगे, थोड़ा दूर करके बात कर रहा हूँ। देखिए हो गया, माइनस बी का वैल्यू क्या हुआ? 2 है, 2 लिखेंगे, ये माइनस लिखे। उसके बाद क्या हुआ? रूट है, रूट लिखे। रूट का कितना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना? 16 निकला है, 16। अब क्या हुआ? ओवर लिखे, 2 के 2 लिखे। ए का कितना दिया है? ए का वैल्यू लिखे 3 दिया है, और जो मैंने पहले वैल्यू निकाल चुका उससे निकाल लिया। अब इसमें क्या आ रहा है देखो, अब क्या आ रहा है? -2 और माइनस क्या हुआ? 4 4 जा 16, स्क्वायर रूट क्या होता है? 16 का 4 होता है, और क्या 2 3 जा 6। अब क्या हो रहा है? देख रहा है इन दोनों में ऐड हो रहा है। यहाँ पर क्या था? दोनों में माइनस हो रहा था, यहाँ क्या ऐड हो रहा है? दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस क्या होगा? 6 होगा, 4 2 6। और डाउन में कितना हो गया? मैंने न्यूमरेटर में -6 हुआ, डिनोमिनेटर में क्या हुआ? डिनोमिनेटर में भी 6 कट जाएगा, कितना बचेगा? -1। यानी रूट ऑफ द इक्वेशन कितना निकला? लिखेंगे देयरफॉर the roots ROOTS, roots of the equation, ऐसे लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या निकला है? हमारा आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कितना निकला है? और क्या है? 2 है ना, एक रूट ये निकला है, दूसरा रूट एक प्लस वाला से ये निकला है, और एक माइनस वाला से ये निकला है। आंसर लिखेंगे r, पहला वाला 1/3 -1, दूसरा -1। आंसर, ये आंसर होगा।